दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, नींद से इतना भी प्रेम ना करो कि मंजिल ही ख्वाब बन जाए। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा न लगे। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफ़ी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलेंगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी खुशियाँ बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। आपकी सीमा ये केवल आपकी ही कल्पना है। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव। चुनना आपको है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी ना भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और वो चाहता था कि वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर अच्छी तरीके से चला सके। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो जाएं। और हुआ भी ऐसा।
राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। 1 महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने बोला, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ गए। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला तो खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की थी। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ क्योंकि उसका गमला खाली था। फिर भी वो मेहनत करके और हिम्मत करके यहाँ आ गया था। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा डर गया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। मैंने जो बीज दिए थे वो सब बंजर थे। मैं सिर्फ आपकी मेहनत देखना चाहता था और आपकी ईमानदारी भी। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हर कार्य को ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।